टीचर ओके और ये भी एलुमनी हमने भी यहीं क्या किया जी सर सर हम भी यहीं का है। काम देने तो हो गया हाँ इसमें जस्ट थोड़ा सा सर ये प्रांत की ओर से सर को बहुत ही थैंक्स देता क्योंकि उनका ही अपना आइडिया से हम लोग को कोई कुछ इसमें नहीं था। उन आइडिया करके रिकॉग्नाइजिंग दी 44 इयर्स ऑफ सर्विस ऑफ विवेकानंद केंद्र के लिए उन्होंने ये बना दिया। इसके लिए हम लोग का तरफ से और आप सबको बहुत बहुत जी जी सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और खासकर से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी डीएफओस और मीडिया के दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है कि आज इस वन डे कॉन्फ्रेंस में हमको इनिशियल रिमार्क्स देने का मौका मिला है। और जैसे हमारा पीसीसीएफ साहब और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर मामानंद जी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो ब्रीफ किया, इस बार का हम लोग ने कैबिनेट यहाँ पाके टाइगर रिजर्व में होल्ड किया है। और आई थिंक रिसेंट हिस्ट्री फर्स्ट टाइम अरुणाचल गवर्नमेंट का कैबिनेट आउट ऑफ कैपिटल होके यहाँ पे हुआ है। और कल का जो डेलिब्रेशन था लगभग 90% वॉज फोकस ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज, जिसमें से अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपका नया लोगो भी लॉन्च हुआ है और डिपार्टमेंट का नया फ्लैग भी लॉन्च हुआ है। और मिनिस्टर साहब ने एक नया ई बुक भी लॉन्च किया है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट का जो नोमेनक्लेचर है प्रीवियसली डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, उसको अभी बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी लगाया है। आप सब तो एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप लोगों का स्पेशलिटी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से है, तो इसमें टेक्निकली हमको ज्यादा उतना बोलने का आवश्यक तो नहीं है। मगर अभी देखिए जो हम लोगों का पेरिस जो कन्वेंशन था उसमें अभी बहुत सारा गोल्स जो तय हुआ था, साथ में एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा एक जो वहाँ पे सब्जेक्ट भी उठा था। तो रिसेंटली जो अभी ग्लासगो में जो इवेंट हुआ था जिसमें ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब जाके पूरा दुनिया को एक जो सरप्राइज भी करा दिया, क्योंकि अपना देश का जो पॉपुलेशन है उसको लेके बाकी के देश दुनिया के वासियों काफी ताजुब पड़ा हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली जो लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक जो कोविड आउटब्रेक हुआ, तो उसमें भी सब दुनिया के लोग हिंदुस्तान को ऊपर में देख रहा था कि अपने देश इस कोविड सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है। तो मगर अंडर द एबल्ड लीडरशिप, अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप में इस कोविड सिचुएशन को बहुत अच्छी प्रकार से संभालते हुए और दूसरा देशों में भी उसका इंजेक्शन भी भेजकर दूसरे देशों को भी मदद किया। तो उसी प्रकार से जो वेरी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसमें भी ऑनरेबल पीएम साहब ने इस बार का जो कन्वेंशन था वहाँ पे ग्लासगो COP26, तो वहाँ भी जाके अपने देश की ओर से जो 5 अमृत के रूप में उन्होंने सजेशन दिया कि हमारा कंट्री इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में क्या योगदान दे पाएंगे। सो बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ द 5 अमृत, उसी आधार पर मैं सोचा कि अपने राज्य को भी वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दिस मैनर, इन दिस डायरेक्शन। तो इसका कारण तो आप सबको पता है कि जैसे पीसीसीएफ साहब ने जो कहा कि जो कार्बन सिंक का अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक वी आर अराउंड 14.70 समथिंग परसेंटेज में है कार्बन सिंक में, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। और फॉरेस्ट कवरेज का परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो भी अपना स्टेट नंबर 1 में है। तो उस एंगल से देखा जाए तो हमारा राज्य को इस
विषय पर हम लोगों को बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करना होगा। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब और अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर को कहा कि इस डायरेक्शन में हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसकी एक रणनीति तैयार करके कल यहाँ पे काफी डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद में अपने स्टेट में हम लोग ने 5 धारा का फॉर्मूला एडॉप्ट किया। और यहाँ पे मैक्सिमम तो अपना ऑर्डिनरी ऑफिसर्स है, जो बाहर से जो लोग आए होंगे तो हम लोग सोचेंगे कि ये 5 क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी के अंदर में था 1972 से लेके 1987 उस दौरान हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था बेस्ड ऑन दी 5 बेसिन्स कामेंग, लोहित, सियांग, सुबनसिरी एंड तिराप। तो हमारा जो 5 प्रिंसिपल्स जो होता है तो उसी को एडॉप्ट करते हुए हम लोग ने इस क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करने के लिए फॉलो दी 5 धारास। तो इस 5 धारा में एनवायरमेंट से लेके सारा जो इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है उन सारा 5 सब्जेक्ट्स को हम लोग ने इंक्लूड किया है। और उसको हम लोग ने 75 हम लोग ने एक गोल सेट किया है। 75 गोल्स के अंतर्गत में हर एक जो 5 धारा के अंतर्गत में, जैसे नंबर 1 में आपका एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो वहां में पूरा एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है। और इस एक्शन प्लान को भी हम लोग ने एक टाइमलाइन भी सेट किया हुआ है, जो शॉर्ट टर्म भी जाएंगे और मीडियम टर्म एंड टिल दी लास्ट लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है हर एक जो धारा से सेट किया है, हम लोग ने टाइमलाइन दिया कि बाय 2023 विल बी द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म विल बी टिल 2030 और जो लॉन्ग टर्म होगा इट विल बी टिल 2047। तो 2047 क्यों, 2050 क्यों नहीं है? तो मान लीजिए ये भी आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन कि अभी अपना कंट्री जो है आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग द 75 years of India's independence. So by the year 2047, we will be completing centenary. So we will be celebrating 100 years of independence. तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा जो मिटिगेशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, वो हम लोग लॉन्ग टर्म 2047 में हम लोग ने सेट किया है। और कल आपके नंबर 1 में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जो एक्शन प्लान है हमारा, आई थिंक CCF राजेश साहब ने यहाँ पे हम लोग को दिखाया था। आज आप लोगों का टेक्निकल सेशन में इसको फिर आप लोगों का बीच में भी डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि इसमें 5 धारा में सबसे इम्पोर्टेंट और नंबर 1 धारा है अपना एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का रोल। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि अपना अरुणाचल प्रदेश इज 100% ट्राइबल स्टेट, और ट्राइबल्स का जो लिविंग एटीट्यूड तो बहुत सदियों से ही जो था कि अपना एनवायरमेंट, यहाँ के वातावरण के साथ में मिलके हम लोग रहते हैं। मगर ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन नेचर है, जैसे बाकी का जगह डेवलप होते हैं तो सबका एक अपना भी एक चाहत होता है कि डेवलपमेंट करें। तो डेवलपमेंट का चक्कर में कभी डिलेल होके थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी डिस्ट्रक्शन भी पहुंचा है। तो इसको अभी किस प्रकार से हम लोगों को ट्राइबल्स के साथ में मिलकर, ताकि अपना जो फॉरेस्ट कवरेज जो है वो साल में जो डिग्रेड होके जा रहा है उसको हम लोग कैसे एनहेंस करके लेके जाना है, उसको लेके अभी कल WWF के लोग भी यहाँ पे थे, तो उन्होंने भी एक पेपर सबमिशन किया है। और मैंने निर्देश दिया है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को कि इसको हम लोग एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। चर्चा करते हुए हमारे यहाँ के जितने भी जो कम्युनिटीज हैं उसको आप लोग जब तक डिपार्टमेंट साथ में पार्टनरशिप नहीं बनाएगा तो डिपार्टमेंट एलोन कैन नॉट गो अहेड विद प्रोटेक्टिंग ऑल दिस एनवायरमेंट बोलो या वाइल्ड लाइफ बोलो या फॉरेस्ट को एवरग्रीन के लिए अकेला डिपार्टमेंट हम लोग कर नहीं पाएगा, क्योंकि अरुणाचल इज बिगेस्ट स्टेट और हमारे यहाँ पे एज पर परसेंटेज डाटा बोलते हैं कि अराउंड 80% फॉरेस्ट कवरेज है। देश और प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक डिसीजन पूरे देश के लिए जो पाके एडप्शन जो कल हम लोगों ने डिसीजन लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में पास करवाया, ये बहुत ही प्रदेश के और देश के इतिहास में रहेगा। और साथ साथ में अपना डिपार्टमेंट का जो लोगो, अपना डिपार्टमेंट को जो रीनेम किया, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसके साथ साथ
लोगो और फ्लैग को कल उसको भी रीनेम किया। उसके लिए मैं खास करके अपने डिपार्टमेंट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की ओर से मैं आंतरिक हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और लर्नेड चीफ सेक्रेटरी उनके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे टीम को कि ये भी एक ऐतिहासिक डिपार्टमेंट के लिए एक ऐतिहासिक हम लोगों को रीनेम कर दिया। डिपार्टमेंट सर, आप जिस दिन से हमें इस डिपार्टमेंट का दायित्व हमें दिया तो मैंने डिपार्टमेंट के साथ, लोगों के साथ, जितने भी जो डिपार्टमेंट हमारा पीसीसीएफ के जितने सीसीएफ डीएफओ उन सब से लोगों से बैठक 2-3 बार कहीं बैठक भी हुआ, कॉन्फ्रेंस भी हुआ। उसमें कुछ समस्या है सर, कुछ समस्या है, इसलिए मैं आज आपको मैं सम्मेलन करना चाहता हूँ सर। खास करके डिपार्टमेंट बहुत ही, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर आपने हमें जो दायित्व दिया कि इसमें प्रदेश के लिए और देश के लिए और पूरा विश्व भर के लिए बहुत सा काम करने का सर। और इसमें जैसे कल आपने जो कल हिस्टोरिक एक लैंडमार्क एक कैबिनेट में निर्णय दिया सर, ये बहुत ही हमको खास करके अभी अंदर से जाके डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके देखा कि इसमें मैन पावर का सर बहुत ही कम है अपना डिपार्टमेंट के साथ। और जिस दूसरे प्रदेश के कंपेयर में दूसरे प्रदेश में 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में वन स्टाफ, अपने प्रदेश सर पूरे नॉर्थ ईस्ट में से सबसे बड़ा प्रदेश में से है, जिसमें से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा एक मैन पावर, इस प्रकार का जो आंकड़ा में है स्क्वायर मीटर में। तो सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2019 से जो स्टाफ के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्ट के जितने स्टाफ के लिए एसएसपी में डिपार्टमेंट ने जो शामिल किया, अभी तक एसएसपी में कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन देकर सर डिपार्टमेंट को ही एक बार कंडक्ट करवा देने से और हमारा डिपार्टमेंट का भी आदमी भी मैन पावर भी बढ़ेगा और ये कंडक्ट भी जल्दी कर पाएगा। तो सर ऐसे दूसरा प्रदेश में दिल्ली में भी सर, दिल्ली में भी अपना डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया। तो इसको एक मैकेनिज्म सर आपका लर्नेड चीफ सेक्रेटरी सर आप दोनों का आशीर्वाद से इसको थोड़ा जल्दी करवा देने से सर, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट के, पूरे डिपार्टमेंट की ओर से रिक्वेस्ट है। और दूसरा सर, जिस हिसाब से आप लोगों ने जितना नया डिस्ट्रिक्ट बनते गया, नया सर्किल बनते गया, डिवीजन क्रिएशन होते गया, जिसमें सर मैन पावर साथ में क्रिएशन नहीं हुआ, तो उसमें भी थोड़ा स्टाफ का सर शॉर्टेज है अभी। और साथ में सर लास्ट टाइम 15 फाइनेंस कमीशन में आपने हम लोग को पूरे डिपार्टमेंट के लिए 10% का जो डिपार्टमेंट खुद प्लान कर सकता है, उसमें सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फाइल में अप्रूव किया कि उसको 10% डिपार्टमेंट में खुद प्लान कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट का जो स्टॉक गैप है उसमें, और रास्ता बनाने में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कहीं भी, तो वो अभी यहाँ से हम लोगों ने भेजा हुआ है सर। उसके लिए मैं डिपार्टमेंट की ओर से आपको, पूरे डिपार्टमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और ये अगर फंड डिपार्टमेंट में आएगा, ये इसमें बहुत कुछ काम किया जा सकता है सर। जितना डिलाइटेड कंडीशन में जितने भी बिल्डिंग है, जितने रास्ता है, तो जो डिलाइटेड कंडीशन है उसको भी रेनोवेशन करके और नया भी हम इसी से बना सकता है। और साथ में सर मैं खास करके हमारा जितना भी फॉरेस्ट ऑफिसर जो उपस्थित, आप लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से डिपार्टमेंट को जो आशीर्वाद दिया, जिस हिसाब से जो मोटिवेशन, जिस हिसाब से जो काल का
इसमें निर्णय लिया कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब डिपार्टमेंट भी मिलकर उसको काम करके दिखाना है। सरकार का जो नीति है, जो सरकार का नीति है, जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, वो आप लोग भी मिलके पूरा अपना जितना भी जो स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, वो मिलके उसको हम लोग जमीनी तौर पर हकीकत में हमको काम करके दिखाना होगा, हम सब मिलकर। तो इसको आज हमको संकल्प देके यहाँ से जाना है कि आज आप लोग का कॉन्फ्रेंस है कि जो डिसीजन लिया, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट का रीनेम कर दिया, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट को आशीर्वाद दिया, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उसको काम करके दिखाना है। मुख्यमंत्री जी का एक विचार है, मुख्यमंत्री जी का सरकार का सारा का एक विजन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम सब जितने हो सके, डिपार्टमेंट जितने हो सके, जो अपना नीति है और पशु पक्षी के बारे में, हमारा ट्रीज के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, हमारा गांव के साथ जाकर पंचायत लीडर के साथ हम कई भी मीटिंग में हम ये बताते हैं, पंचायत लीडर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, वहाँ जिला गांव में जाकर पंचायत लीडर को, ग्राम मेंबर को बिठा के हमारा नेचर का बारे में थोड़ा बताइए। आप लोग टेक्निकल खास करके D4 डिस्ट्रिक्ट में जो उपस्थित है, वो सब जाके गुड गवर्नेंस, सब लोगों को सरकार का नीति और इसका नेचर को कैसा प्रिजर्व करना, कंजर्वेशन कैसा करना, प्रोटेक्ट कैसा करना, वो आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि जितने जो उपस्थित ऑफिसर्स है D4 है, वो डिस्ट्रिक्ट में भी जाके इसी प्रकार पब्लिक के साथ वो इंटरेक्ट करके लोगों को बताए। तो इतना समय नहीं लेते हुए मैं सर आपको और दोबारा डिपार्टमेंट की ओर से मैं आंतरिक दिल से और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस हिसाब से जो डिपार्टमेंट को आपने आशीर्वाद दिया और रीनेम कर दिया, और हिस्टोरिक लैंडमार्क जो इस पाखे में हिस्टोरिक एक आपने जो निर्णय लिया कि उसको हम लोग डिपार्टमेंट, आपका जो विजन है सर, मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आपका विजन को हम लोग मिशन मोड में लेके हम काम करेंगे। इसी 2-4 शब्द के साथ हमारा थैंक यू, जय हिंद।